अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यस्अलुकन नासु अनिस साअह क़ुल इन्नमा इल्मुहा इंदल्लाह वमा युद्रीका लअल्ल अस्साअत तकूनु क़रीबा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तारीफ़ अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए, दुरूद व सलाम सैयदुल मुरसलीन शाफ़ी नशर साक़ी कौसर इमामुल मुजाहिदीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेशुमार रहमतें हों, सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन पर। अल्लाह ताला कुरान हकीम के अंदर फरमाता है यस्अलुकन नासु अनिस साअह, लोग आपसे क़यामत के मुताल्लिक सवाल करते हैं। क़ुल इन्नमा इल्मुहा इंदल्लाह, आप इनसे फरमा दीजिए कि इसका इल्म तो अल्लाह को है। वमा युद्रीका लअल्ल अस्साअत तकूनु क़रीबा, आपको क्या खबर है, बहुत मुमकिन है कि वो आपके बिल्कुल करीब हो। लोगों के यहाँ की एक सोच और फिक्र है कि जब तक वो किसी चीज को देख न लें उनको यकीन कामिल नहीं होता। उसके ऊपर सवाल उठाते रहते हैं, उसके मुताल्लिक बातें करते रहते हैं, लेकिन यकीन कामिल नहीं होता। इसी तरह क़यामत के ऊपर यकीन तो है कि क़यामत आनी है, लेकिन इस बात को मजबूत करने के लिए, इस ईमान को मजबूत करने के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ अलामात बयान की। जैसे बुढ़ापे की अलामत है कि बंदा कमजोर होता चला जाता है, उसकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, उसका जिस्म कमजोर हो जाता है, उसकी बिनाई कमजोर होती चली जाती है, उसके दांत गिर जाते हैं, उसकी कमर झुकना शुरू हो जाती है, उसके जिस्म के आज़ा कांपना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह जब ये चीज़ें हम देखते हैं तो हम ये यकीन कर लेते हैं कि ये बंदा अब कमज़ोर हो गया है, बुजुर्ग हो गया। इसी तरह क़यामत कब आनी है, ये वो सवाल है
जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अक्सर कुफ्फार किया करते थे कि अल्लाह के नबी से पूछते थे कि आप ये बताएं क़यामत कब आनी है, ये जो आप कहते हैं दोबारा जी उठना ये कब होना है, आप कहते हैं जन्नत जहन्नम है ये कब होगी, आप कहते हैं कि अल्लाह तख्त लगाएगा हिसाब व किताब होगा, कब होगा। तो ये वो सवाल था जिसका जवाब देने से मोहम्मद रसूलुल्लाह कासिर थे। आपसे जब भी सवाल होता तो अल्लाह ने एक ही इसका जवाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाया था कि आप फरमा दें कि इसका इल्म अल्लाह को है, मुझे नहीं है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ये जवाब दिया, लेकिन रहमत लिल आलमीन ने क़यामत तक आने वाले उम्मतियों उनके दिमागों में भी ये सवाल उठ सकते हैं कि क़यामत आनी कब है। यकीन होगा, ईमान होगा बिल आखिरा, लेकिन सवाल उठ सकता है कि क़यामत कब आएगी। इस वजह से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुल्लुहुम क़यामत का टाइम, वक्त, दिन, साल, सन आपने फरमाया मुझे नहीं है। हाँ, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे उस क़यामत की कुछ अलामतें बताई हैं कि जब तुम ये निशानियां देख लो, ये अमल देख लो, ये काम देख लो, तो समझ जाना कि हम क़यामत के करीब होते जा रहे हैं। इसलिए हर मुसलमान मोमिन को बी अलर्ट, होशियार रहने के लिए ज़रूरी है कि वो इन आलामात क़यामत को सुने और जिस हद तक हो सके अपने दिलो दिमाग में इसको समोले और अपने बीवी बच्चों को लेके बैठे और इनको ये सारी बातें सुनाए। बड़े बड़े फितने हैं मेरे भाई, लोग मुल्हिद हो रहे हैं, बेदीन हो रहे हैं, और हमारे ये छोटे बच्चे, हमारी औलादें जो कि दीन से नावाकिफ हैं, उनको ये चीजें सुनाएं ताकि उनका एक तो क़यामत पे ईमान हो और दूसरा हम दुनिया से चले भी जाएं, वो जिंदा होंगे, उनकी उम्रें हमसे ज्यादा आगे जिंदा रहेंगे वो, तो उनको ये इल्म हो कि ये जो बात है ये हमने सुनी थी हदीस के मुताबिक कि जब ये चीज हम देख लेंगे तो इसका मतलब है क़यामत आने वाली है। ये है एक बेहतरीन तरीका अपनी और अपने बच्चों को क़यामत की याद दिलवाने का और उसकी अलामतें सिखाने का। अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सैयद अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला बयान फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नबी बनना ये क़यामत की अलामत है। कुछ लोगों के जहन में ये चीजें हैं, इसको भी मैं क्लियर करता चला जाऊं कि क़यामत की अलामत होना सिर्फ गुनाह वाले काम है। कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो दीन है, हक है, जब वो होने लग जाएंगी तो समझ लो क़यामत करीब है। जरूरी नहीं कि गुनाह वाले काम ही देख के हम कहें कि अब तो क़यामत आ गई। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं और क़यामत इन दो उंगलियों की तरह साथ साथ, मैं और क़यामत इन दो उंगलियों की तरह, जैसे ये दो उंगलियां आपस में मिला लिए इसी तरह क़यामत मेरे साथ है। क्या मतलब? यानी मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद एक तो कोई नबी नहीं है, मेरे बाद अगर कुछ होगा तो वो क़यामत होगी। यानी कोई बड़ा काम होगा
तो वो समझ लो कि वो क़यामत होगी। इतना करीब बताया कि मेरे बाद क़यामत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नबूवत मिलना इस बात की अलामत है कि अंबिया का सिलसिला खत्म, अब क़यामत आनी है। अब कोई नबी नहीं आएगा, अब कोई नबी नहीं आएगा। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन के मुताबिक चांद का 2 टुकड़े होंगे, ये भी अलामत है क़यामत में से कि चांद 2 टुकड़े हो जाए। अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर भी बयान किया है कि क़यामत करीब आ गई। वंशक़्क़ल क़मर, चांद 2 टुकड़े हो गए। ये अलामत है क़यामत में से। अल्लाह कुरान में बयान कर रहा है कि क़यामत करीब आ गई, चांद 2 टुकड़े हो गया। सैयदना अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अहले मक्का ने ये डिमांड की थी, इस मौजज़े की कि चांद 2 टुकड़े करके दिखा दें। डिमांड की थी कि हमें 2 टुकड़े चांद करके दिखाएं, हम आप पे ईमान ले आएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से चांद की तरफ इशारा किया तो अल्लाह ताला ने, हजरत अनस रजी अल्लाह ताला बयान करते हैं, कहते हैं कि सही बुखारी के अंदर आता है कि चांद 2 टुकड़े हुआ। एक हिस्सा एक पहाड़ी के ऊपर था और दूसरा हिस्सा दूसरी पहाड़ी के ऊपर था। यह मौजज़ा है रसूलुल्लाह का, और ये क़यामत की अलामत में से अलामत थी जिसको अल्लाह ने कुरान में बयान किया कि चांद फट गया, चांद 2 टुकड़े हो गया। क़यामत करीब है, क़यामत करीब है। लेकिन ये मौजज़ा देखने के बावजूद वो इस कदर जहालत में डूबे हुए थे, कुफ्र और शिरक के अंधेरों में डूबे हुए थे। वो कहने लगे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसने तो हमारे ऊपर जादू कर दिया, इसलिए हमें 2-2 चांद नजर आ रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये झूठे हैं, ये झूठे हैं, कज़्ज़ाब हैं, मैंने कोई जादू नहीं किया। क्या मैंने पूरी दुनिया पे जादू कर दिया? क्या मतलब? पूरी दुनिया ने देखा कि चांद 2 टुकड़े हुए। ये नहीं कि सिर्फ मक्का वालों के लिए था, जहां जहां चांद तलू हुआ था वहां वहां लोगों ने देखा 2 टुकड़े हो गए। और इसकी गवाही आने वाले काफिले ने दी जो अगले दिन सुबह पहुंचा था, आके कहने लगा कि हमने कल रात देखा है कि चांद 2 टुकड़ों में हुआ, एक पहाड़ी के दाएं तरफ था और दूसरा हिस्सा पहाड़ी के बाएं तरफ। ये मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम जो अल्लाह ने उनको अता किया, उनके हाथ पे मौजज़ा ज़ाहिर हुआ। लेकिन जदीद साइंस इससे सोचने से कासिर है। इंशाअल्लाह इस पे भी किसी दिन बयान करेंगे। कुरान और साइंस, कुछ चीजें ऐसी हैं जो कुरान ने बयान कर दी और साइंस आज तलाश करती फिर रही है, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो अकल से माबरा हैं, अकल में नहीं आ सकती। इसका क्या मतलब है? जो चीज अकल में नहीं आएगी हम नहीं मानेंगे। अल्लाहु अकबर। मैं इसकी मिसाल दे दूं ताकि मजीद आपको बात क्लियर हो जाए। मौजू तो जब बयान होगा सो होगा। जब कुरान करीम के अंदर अल्लाह का कलाम करना आया कि अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम किया, तो एक फिरका खड़ा हुआ, एक फितना खड़ा हुआ। वो कहने लगे कि नहीं, अल्लाह कलाम नहीं कर सकता। ये जो फितना खड़ा होता है ना, ये 4 घरों पे खड़ा होता है। 4 लोग खड़े होते हैं, 2 खड़े होते हैं, 3 खड़े होते हैं, 1 खड़ा होता है, और कमरे में बैठ के ना काम शुरू कर देते हैं। ये भी खड़े हो गए। इन्होंने कहा ये नहीं हो सकता अल्लाह कलाम करे। अगर अल्लाह कलाम करता है तो फिर उसके लिए जुबान का होना जरूरी है, जुबान का होना जरूरी है, उसके लिए मुंह का होना जरूरी है। यानी नऊज़ बिल्लाह
इंसानों पे तशबीह देने लगे कि अल्लाह कलाम नहीं करता, अल्लाह कलाम नहीं करता। अपनी तरफ से उन्होंने एक माइंड सेट करके एक फितना खड़ा कर, कुछ लोग उनके साथ मिल गए, जबकि ये जरूरी नहीं है कि कलाम करने के लिए मुंह का होना जरूरी हो, जुबान का होना जरूरी हो। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हैं, एक वफद आया कुफार का, आके कहने लगा हमें ये बताइए हमारे सीने में क्या है, हम आपको नबी मान लेंगे, हम आपको नबी मान लेंगे, आप ये बता दें हमारे सीने में क्या है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे, आपने जवाब नहीं दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी बातें सुनते रहे और कंकरियां चुन के इकट्ठी करते रहे। जब कुछ कंकरियां इकट्ठी हो गई तो आपने फरमाया बात सुनो, इधर उधर की ना मारो, मेरी बात सुनो, ये मेरे हाथ में क्या है? कहा ये कंकरियां हैं। कहा अगर ये कलमा पढ़ के ये गवाही दे दे कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह हूं, ईमान ले आओगे? बिल्कुल ले आएंगे। और उन कंकरियों ने पढ़ के कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सारे के सारे मुसलमान हो गए। इन कंकरियों का मुंह था, जुबान थी, दांत थे? नहीं है। जो चीजें इंसान की अकल से मावरा है उसका यह मतलब नहीं होता कि यह गलत है। इंसान की सोच कितनी है, लिमिट, मामूली सी, एक मेमोरी कार्ड जितनी इसकी सारी सलाहियत है। ये क्या लाएगा इसमें? अल्लाह की तस्वीर, अल्लाह की जात को हो ही नहीं सकता। इसलिए चांद का 2 टुकड़े होना साइंस की समझ में नहीं आ सकता, इनके सोच से बाहर है। ये मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से साबित। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे मक्के का वो पत्थर आज भी याद है कि जब भी मैं उसके करीब से गुजरता मैं मोहम्मद को सलाम करता था। उसकी तो कोई ज़बान और मुंह नहीं था, कुछ नहीं था। तो अल्लाह जिससे चाहे नबियों में से कलाम किया मूसा अलैहिस्सलाम से, उसके लिए जरूरी नहीं है मुंह हो, ज़बान हो। वो मालिकुल मुल्क, कुल जहान का खालिक, मालिक, राज़िक है। वो जो चाहे करे उसकी शान के लायक है, जो मर्जी कर ले, कुल फायकून का मालिक वो है। अलामात क़यामत में से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात, ये भी अलामात क़यामत में से है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी थे, आपके बाद कोई नबी नहीं। और ये इस बात की दलील है कि मोहम्मद के बाद अब क़यामत आएगी, बस नबी नहीं आ सकता कोई जिल्ली बरूजी। और कुछ मौलवियों ने कहा, और बड़े लोग उनके क्लिप सुनते हैं, स्टेटस लगाए बैठे, पता ही नहीं है ना, बस जिसको उठाया लगा दिया, बस ठीक है, जो बात दिमाग में आई समझ आ गई, बस ठीक है, वो हदीस सही है, ज़ईफ है, मौजू है, वो कोई मसला नहीं। वो कहते हैं लगा दो, बात चंगी है, सुन लो, ये हदीस बयान करने वाला भी इस हदीस में शामिल है जो मैं बयान करने लगा हूं, और ये स्टेटस लगाने वाला भी इसमें शामिल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जिसने मेरे ऊपर झूठ बोला, जिसने मेरे ऊपर झूठ बांधा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया जबकि मैंने नहीं फरमाया, वो शख्स अपना ठिकाना जहन्नम में समझे। इसमें मौलवी साहब भी शामिल है और इसमें ये स्टेटस लगाने वाला भी शामिल है। तुमने दीन को मजाक बना लिया, जिसका जो चाहता है जिस मौलवी को पकड़ के स्टेटस पे लगा दे, कोई रेफरेंस, कोई हवाला, कुछ भी नहीं है। अगर उसने बयान भी कर दिए, कभी वो हवाला चेक किए, सारे आलिम बन गए, सारे आलिम। इतना आसान नहीं है। मेरा मौकफ है, आम बंदा कह रहा है मेरा मौकफ है, मेरा मौकफ ये, मैं तो ये कहता हूं, मैं तो, भाई तू कौन है? और ये 8 साल पढ़ने वाला, 2 साल तखस्सुस करने वाला, ये 10 साल कम से कम पढ़ता है, फिर जाके अपने नाम के साथ मुफ्ती लिखवाता है, फिर ये साहिब फतवा है।
और जिसको नमाज का तर्जमा भी नहीं आता, जिसको शायद ला इलाहा इल्लल्लाह की शर्तें भी नहीं आती, नवाक़िद इस्लाम ही नहीं आते, वो बंदा कह रहा होता है जनाब मैं ये कहता हूँ, मैं ये कहता हूँ, तो याद रखो ये सबसे बड़ा फितना है जो हमने अपने स्टेटस पे लगाना शुरू कर दिए। हाँ, जो उलमाए हक हैं, ऑथेंटिक उलमा हैं, आप उनकी बात को लगा सकते, और जिसको जानते ही नहीं है फिर हमसे पूछ रहे होते इसका स्टेटस लगाना ठीक है कि नहीं। भाई क्या जरूरत पड़ी, वेले हो क्या, फारिग हो, और कोई काम नहीं है। सही हदीस बुखारी शरीफ में से कोई एक फोटो खींच चो लगा बिला झिझक होके, सही हदीस बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है। अहदीस अब लोगों को पता ही नहीं है, इसमें अक़वाल भी है बुखारी शरीफ में, इसमें आसार भी है बुखारी शरीफ में, हर बात को हदीस, हर बात को हदीस। अल्लाह खत्म नबूवत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया से जाना, फौत होना, ये अलामात क़यामत में से है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी, आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। और मौलवी साहब यहाँ कहता कहता मर गया, कब्रों में घुस गया, क्या कि मनसब नबूवत खत्म हो गया, लेकिन नबी आते रहेंगे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में नबी आते रहेंगे, ऐलान कोई नहीं कर सकता, नबी आएंगे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि, कोई नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाद आ सकता, और जो कहे कि मैं नबी हूं तो यकीन करें वो पक्का काफिर और मुर्तद है, उसका कत्ल रियासत में वाजिब, फौरन सरकोबी करे, फौरन से पहले उसकी गिरफ्त करे। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्नद अहमद के अंदर हदीस आती है और मुस्तदरक हाकिम के अंदर हदीस आती है, मिक़दाद बिन अस्वद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, कहते हैं कि क़यामत से पहले कोई खैमा, कोई घर ऐसा नहीं बचेगा जिसमें इस्लाम दाखिल ना हो। क़यामत से पहले ये सब कुछ होगा, पूरी दुनिया पे इस्लाम होगा, कुफर का नाम मिट जाएगा, शिर्क का नाम मिट जाएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह की बहारें होगी। नसीब वाले देखेंगे, सारे ईमान वाले होंगे, क्योंकि अहले ईमान पे अल्लाह ने क़यामत नाफिज नहीं करनी, ये ईमान पल्ले बांध है। जब तक इस जमीन में एक बंदा भी मुवाहिद मौजूद है, एक अल्लाह की इबादत करने वाला, क़यामत नहीं आएगी, क़यामत नहीं आएगी। ये वैल्यू है एक तौहीद वाले की, पूरी क़यामत कायम होने से रुकी हुई है। क्यों? ये अल्लाह की जमीन पे एक मुवाहिद फिर रहा है, पूरी कायनात मुसलमान, पूरी इंसानियत मुसलमान, सब मुसलमान हो जाएंगे। फिर उसके बाद एक हवा चलेगी, और वो हवा अल्लाह की तरफ से चलेगी, उससे क्या अहले ईमान खत्म हो जाएंगे, और जो कहीं जजीरों में इधर उधर कोई छुपे हुए होंगे, जो गैर मुस्लिम होंगे, उनमें से फिर मामला आगे चलेगा और वो कुफर पे होंगे, और फिर वो काफिर होने के बाद या मुशरिक होने के बाद अल्लाह ताला क़यामत उन पे नाफिज करेगा, उनको दिखाएगा। अहले ईमान को अल्लाह क़यामत में दिखाएगा। क़यामत का मंजर इनके लिए, अहले ईमान के लिए। हाँ, क़यामत जब बर्पा हो जाएगी, कब्रों से उठ खड़े होंगे, फिर सब देखेंगे, फिर सब देखेंगे, वो इंशाअल्लाह फिर बयान करेंगे। तो हर घर में इस्लाम दाखिल होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत से पहले हर घर में इस्लाम नाफिज होगा, इस्लाम दाखिल होगा। कोई इज्जत से कबूल करे तब भी, और कोई जिल्लत से कबूल करे तब भी ये दाखिल हो करेगा, ये रुकने वाला नहीं है। इस्लाम ने, अल्लाह ने ये सलाहियत रखी, इसको जितना दबाओ ना ये उतना उठता है, इसको जितना दबाने की कोशिश करता है उतना उठ जाता है। इराक बर्बाद कर दिया, लीबिया बर्बाद कर दिया, शाम बर्बाद कर दिया, यमन बर्बाद कर दिया, बड़े खुश थे, बड़े खुश थे, सब लुट गया, हमने खत्म कर दिया। एक तरफ से दबाया, शाम में से अल्लाह ने वो दरख्त खड़ा कर दिया, लो इस्लाम वाले फिर आ गए। अल्लाह, अब इसराइल को
शदीद मोशन लगे हुए हैं कि ये क्या हुआ। वो गोलान की पहाड़ियों पे हम बैठे हुए थे और हमारे ही बच्चे हमारी ही जुर्रियत में से जो थे नीचे मुसल्लत किए हुए थे बुशार की शक्ल में। वो ये क्या हुआ, वो तो चला गया $बिलियन लेके, ये नीचे कौन आ गए हैं, ये तो वही आ गए हैं, वो काली पगड़ियों वाले आ गए, वो ला इलाहा इल्लल्लाह वाले आ गए, वो कुरान और सुन्नत वाले आ गए। अब उनके साथ जोड़ के बैठे ठीक टहल के ये क्या हो गया। अब अपने चेलों के जरिए ये बात फैला रहे हैं कि 3 मुल्कों को छोड़ के इस्राइल पूरे अरब पे कब्जा करने वाला है, लेकिन इसकी ये ख्वाहिश पूरी होने वाली नहीं है इंशाअल्लाह। ये नहीं हो सकता। क्यों? हमारा ईमान है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से जो भी निकलता है हक निकलता है। और मेरे और आपके नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम के अंदर आता है कि ये यहूदी कुर्बे क़यामत इनकी ऐसी ठुकाई होगी, ऐसी ठुकाई होगी, अल्लाह भी इनके खिलाफ, जिन्नात भी खिलाफ, हजर भी खिलाफ, शजर भी खिलाफ, जमीन भी खिलाफ, आसमान भी खिलाफ हो जाए। यहूदी छुपना चाहेंगे, छुप नहीं सकेंगे। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये जिस पत्थर के पीछे छुपेंगे वो पत्थर बोलेगा, ओ अल्लाह के बंदे ये मेरे पीछे छुपा हुआ है, मारे। यानी ये इतने गलीज हैं कि इनसे अल्लाह की सारी मखलूकात नफरत करती, इतने गंदे। ये किसी दरख्त के पीछे छुपेंगे, दरख्त बोल के कहेगा, ओ अल्लाह के बंदे ईमान वाले ये मेरे पीछे छुपा हुआ। मुसलमान चुन चुन के इनको मारेंगे और इनकी गर्दनें काटेंगे इंशाअल्लाह। ये ख्वाब बड़े पुराने देख रहे हैं, आज से भी देख रहा। हमने 2011 के अंदर या 12 के अंदर या उससे भी पहले मेरा ख्याल है ये किताबें शाया हुई थी। इनकी जो प्लानिंग थी उनको हमने पढ़ा था। इन्होंने ऐसे ऐसे वेपन तैयार किए कि हम फरिश्तों से लड़ेंगे, हम फरिश्तों से लड़ेंगे। यानी इनको ये यकीन है कि जब अहले हक इनकी तरफ बढ़ेंगे तो उनके साथ अल्लाह के फरिश्ते भी आएंगे। उनको पता है, उनको पता है, उनको पता है कि ये सारे आएंगे। उन्होंने वेपन तैयार किए कि हम फरिश्तों की स्पीड के बराबर एक वेपन तैयार किए, ये जमीन पे हमें मारेंगे। हमने आसमान में ऐसी ऐसी जगह तलाश कर ली है जहां जाके छुप जाएंगे। इन जमीनों का मालिक कौन है और इन आसमानों का मालिक कौन है? और बदबख्तों कहां छुपोगे? अल्लाह से कहां छुपोगे? नहीं छुप सकते तुम। याद रखो, इस्लाम हर घर में आके रहेगा, क़यामत की अलामत में से अलामत है। और इसी तरह फितने बहुत ज्यादा नमूदार होंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, सही मुस्लिम के अंदर आता है, मैंने पिछले जुमा में हदीस बयान की थी, इतने फितने होंगे क़यामत से पहले कि बंदा सुबह मुसलमान होगा, शाम को काफिर हो जाएगा, शाम को मुसलमान होगा, सुबह काफिर हो जाएगा। इतने बड़े। साहबा ने कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए क्या हुक्म, हम उस दौर में क्या करें? फरमाया, किताब और सुन्नत को काबू रखें, कुरान और सुन्नत को पकड़े रखना, बस लोग गुमराह नहीं होंगे। और जो भी फितना आया है आप तारीख उठा के देख लें, इंशाअल्लाह इस पे भी गुफ्तगू करेंगे अल्लाह के हुक्म से। मुर्जिया, खवारिज, शबिया, कदरिया, जबरिया, ये जितने फितने खड़े हुए थे, इनकी बुनियाद पता क्या थी? कुरान और सुन्नत। हम तो कुरान और सुन्नत वाले हैं। और फिर रेफरेंस देते हैं, हदीस नंबर खुला है, और उस हदीस को समझते कैसे हैं? जैसे उनकी अपनी अकल कहती है। सहाबा गए, ताबईन, तबा ताबईन, मुहद्दिसीन, सारे बाद में वो फितने बने। फितना शुरू ही ऐसे होता है। अगर वो ये दावा ना करे ना कि भाई मैं तो किताबी हूँ, मैं तो इल्मी किताबी हूँ, लोग उसकी बात नहीं सुनेंगे। जब उसकी बात सुनने लग जाते फिर वो अपनी चालें और अपने काम करता है। पहले वो यही कहता है मैं इल्मी किताबी हूँ, मैं इल्मी किताबी हूँ। लेकिन जब थोड़ी सी दुकान चल जाए
फिर वो अपना सौदा भेजता है जिसके लिए उसे भेजा गया है, जिसके लिए फ्रांस से कादियानी आते हैं, जिसके पास ईरान से रामजी आते हैं। फिर वो कहते हैं हमारा भाई है, बस थोड़ा सा फर्क रह गया, थोड़ा सा फर्क रह गया, बस हमारा भाई है, बाकी पूरा काम उसने कर दिया, बस थोड़े से इख्तिलाफ है वो भी दूर हो जाएंगे, हमारा भाई है। हमें क्यों नहीं कहते? क्यों नहीं कहते? और क्यों नहीं कहते साजिद मीर को? क्यों नहीं कहते अल्लामा इब्तिसाम को? क्यों नहीं कहते अल्लामा हशाम को? क्यों नहीं कहते? अपने ही बस थोड़ा सा फर्क रहे, क्यों नहीं कहते? क्या वजह है? वजह यही है ना कि असली किताब और सुन्नत वाले कभी उनके भाई नहीं बने। असली किताब और सुन्नत वाले उनकी 1% भी तारीफ नहीं करेंगे। और कादियानी दूध से दुल के आ जाए, सोने पहन के आ जाए, हीरो की बरसात में आ जाए, अल्लाह की कसम फिर भी काफिर और मुर्ताद है। और तू चंद डॉलरों में बिक गया, चंद डॉलरों में बिक गया। फितने क़यामत से पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस कदर फितने होंगे, इस कदर फितने, हत्ता के अम्मा उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं, सही बुखारी के अंदर आते हैं, कहती हैं पिछली रात को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अचानक उठे, अचानक उठ के पढ़ने लगे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, और साथ ही आवाज देने लगे ओ अल्लाह की बंदियों सोई हुई हो, उठ जाओ, अल्लाह की इबादत कर लो, मैं देख रहा हूँ अल्लाह इस जमीन पे बड़े खजाने भी खोल देगा और बड़े बड़े फितने भी आएंगे। ऐसे फितने जिसने नबी को नींद से बेदार कर। करना क्या है? किताब और सुन्नत को पकड़े रखें और सहाबा को नहीं छोड़ना। याद रखें किताब और सुन्नत को सहाबा ने जैसे समझा हम भी वैसे समझेंगे, अपनी अक्लों से नहीं। इस बात को पल्ले बांध लो, अपनी अक्लों से नहीं समझेंगे वरना गुमराही के रास्ते निकल जाएंगे। इसी तरह कत्ले आम होगा, क़यामत की अलामात में से अलामतें हैं। सैयदना अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला बयान करते हैं, सही बुखारी के अंदर आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत से पहले इल्म उठा लिया जाएगा और हर तरफ खून होगा, बकसरत खून होगा, बकसरत खून होगा। ये है असल टेररिज्म, ये है टेररिस्ट। कौन? न मरने वाले को पता होगा मारा क्यों जा रहा है, न मारने वाले को पता होगा मैं किस लिए मार रहा हूं। और जो कत्ल करते हैं अल्लाह अकबर, हार पे नौजी इसको नोटों की बारिश होनी चाहिए। बड़ा काम किए, बड़ा अच्छा काम किया, कत्ल किया, इंसान का, मुसलमान का कत्ल किया, इसको हार पहनाए जाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मामलात में से सबसे पहले अल्लाह ताला इस बंदे को बुलाएगा जिसने किसी को बगैर वजह के, बगैर शरी उज़र के, बगैर अल्लाह के कवानीन के इससे कत्ल किया किसी मुसलमान को। सबसे पहले अल्लाह इस मुजरिम को बुलाएगा कि तूने मेरे बंदे को कत्ल क्यों किया, और ये इतना बड़ा मुजरिम है जो लोगों को ऐसे कत्ल कर देता। फरमाया बकसरत खून होगा, जमीन पे बकसरत खून होगा, ये अलामात क़यामत में से होगा। और एक हदीस के अंदर आता है इतना खून बहेगा अगर किसी माँ के 1000 बेटे होंगे या 100 बेटे होंगे, 99 कत्ल हो जाएंगे, एक बाकी रहेगा। ये सब हो, ये सब होने मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से जो निकल गया वो शरीयत बन गया। मेरे नबी की जुबान से जो निकल गया वो शरीयत बन गया। वो पत्थर पे लकीर हो गई, पत्थर की लकीर भी शायद मिट जाए, जमीन व आसमान तो फट सकते हैं, जो मेरे नबी की जुबान मुबारक से निकल गया वो हक गया, वो हो के रहना, बस उसमें कोई डिबेट नहीं, कोई मुनाजरा नहीं, कोई बहस नहीं। बहस तो वो करे जिसे शक हो। अल्लाह अकबर। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी, सही बुखारी के अंदर और इसी तरह सही मुस्लिम के अंदर और मुस्नद अहमद के अंदर और जामे तिर्मिज़ी के अंदर ये हदीस आती है। सैयदना अबू हुरैरा रावी हैं, कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
क़यामत कायम नहीं होगी जब तक के 30 झूठे दावेदार आएंगे नबूवत के। 30 आएंगे, 30। जिस दिन ये 30 पूरे हो गए उस दिन क्या होगा? फरमाया उसके बाद क़यामत आएगी। 30 झूठे आएंगे दावेदार नबूवत के, और वो झूठे होंगे, लईन होंगे, कज़्ज़ाब होंगे, काने होंगे, लैट्रीनों में मरेंगे। और इनका हक भी यही है कि जो मेरे मोहम्मद के मुकाबले में आए अल्लाह उसको रुस्वा करके मारे, जलील कर दे। मेरे नबी के मुकाबले सही मुस्लिम के अंदर हदीस आती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में एक ईसाई मुसलमान हो गया, लिखना पढ़ना जानता था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कातिब वही बना, चल लिखा कर ईसाई को। और यहां तकलीफ होती है सैयदना अमीर मुआविया पे, वो जी कातिब के लफ्ज हैं, वो वही के नहीं है। हमने वो भी पिछले जुमे साबित किया। अमीर मुआविया के कातिब वही बनने में इतराज है, लेकिन उस ईसाई के जो मुसलमान हुआ था उस पर इतराज नहीं है। असल मसला अमीर मुआविया है रजी अल्लाह ताला। असल मसला ये है, मसला और नहीं है। यहाँ ईसाई मुसलमान हुआ, सही सही मुस्लिम के अंदर हदीस मुसलमान हुआ, ईमान ले आया, पढ़ना लिखना जानता था, फरमाया इसे कातिब बना दो। उसने लिखना शुरू कर दिया। कुछ अर्सा गुजरा, ईसाई पहुंचे, पीछे चढ़े, उन्होंने कहा कहाँ चला गया? गुर्बत में मार रहा है, भूखा नंगा, तुझे पैसे देते हैं, दौलत, सब कुछ, वापस आ जाता। आ गया उनकी बातों में। सहाबी था, सुनो गौर से, सहाबी बना, क्यों? ईमान लाया, मोहम्मद रसूलुल्लाह का चेहरा मुबारक देख लिया। जब तक ईमान पे रहा उस वक्त तक सहाबी था, और जब ईमान से फिर गया उस वक्त वो सहाबी नहीं है, खत्म। ये डिग्री उससे वापस ले ली जाती है। ईसाई हो गया और यहाँ के लोगों में कहने लगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नऊज़ बिल्लाह अपनी तरफ से बातें करता था, मैं लिख देता था, लोग उसे कुरान समझते थे। गद्दार, मेरे नबी का गद्दार। और ये गद्दार का अंजाम क्या हुआ? कुछ अरसा इसने ऐश किए, खाया पिया, मौज की। कुछ दिनों, कुछ अरसे के बाद इस पे मौत का फरिश्ता आया, मर गया। ईसाइयों ने दफन किया। अगले दिन गए तो उसकी लाश बाहर पड़ी। लोगों ने कहा लगता है ये मुसलमानों का काम है। गड़ा और गहरा खोदा, फिर दफन कर दिया। फिर गए, फिर बाहर। तीसरे दिन फिर उन्होंने और गहरा इतना खोद दिया कि कोई जानवर, कोई इंसान निकाल ही ना सके। जब चौथे दिन की सुबह हुई, जाके देखा उसकी मैयत फिर बाहर। फिर पादरियों ने सर जोड़ा, ईसाइयों के उलमा ने सर जोड़ा। उन्होंने कहा ये मामला कुछ और है, कुछ और है। ये कोई जात है जो इसको जलील कर रही है, कोई जात है जो इससे बदले ले रही है। और किसके बदले? मोहम्मद रसूलुल्लाह की शान और अजमत के बदले। उन्होंने कहा इसे पड़ा रहने दो। कुत्तों, बिल्लों और गिद्धों ने उसको नोचा, खाया, उसकी लाश को कीड़े मकोड़े खा गए, और परिंदों ने नोच नोच के उसको खाया। और मेरे अल्लाह ने यह साबित कर दिया, जो भी मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जबान चलाएगा कि नाउज़ बिल्लाह वो गलत कहते थे, मैं अल्लाह उसको नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। हैं? वो शख्स ने कहा था ना, हदीस सुनी कि जनाब जो सुबह उठता है सबसे पहले हाथ धोए, सबसे पहले हाथ धोए, बाद में किसी चीज को लगाए। क्यों? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया पता नहीं इसके हाथों ने रात कहां गुजारी है। मतलब हो सकता है शर्मगाह को लग गई हो, कपड़ों के अंदर से हाथ चला गया हो। अच्छा, तो उससे कहने लगा बंदा, कहते नहीं जी नहीं, देखे उस वक्त तो धोतियां पहनते थे, अब तो हजार बंद आ गए, हम कस के बांधते, हाथ उधर जा ही नहीं सकता। ये अब के लिए हदीस नहीं है, ये उस वक्त के लिए थे। सुबह उठा तो उसका हाथ जो था वो उसके जार बन के अंदर जाके उसकी शर्मगाह के साथ चिमट चुका था, चिमट चुका था। जराहों के पास गया, ऑपरेशन हुआ, सर्जरी हुई, फिर सोया, फिर चिमट, हत्ता के इसी मर्ज के अंदर मर गया। मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान आली शान पे शक करने वाला
उसका मजाक उड़ाने वाला, ये तो फरमान है। और जो मोहम्मद रसूलुल्लाह की खत्म नबूवत पे शक करे, अल्लाह उसे नहीं छोड़ता, अल्लाह उसे जलील और रुस्वा करता है, अल्लाह उसको तुन के रखता है। मेरे पास और कोई सख्त लफ्ज है नहीं, मुझे इजाजत नहीं देती शरीयत से, वरना दिल करता है इनको बंदा ऐसी तैसी कर देगा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मद्दे मुकाबिल नबूवत के दावे। तुम्हारी औकात, शक्ल देखी है तुमने, नबूवत, अल्लाहु अकबर, ये सिर्फ जजदी है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके बाद किसी पे जजदी नहीं है। अल्लाह रब्बी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलामात क़यामत में से फरमाया, ये हदीस सही बुखारी के अंदर आती है, फरमाया क़यामत कायम नहीं होगी हत्ता कि माल की कसरत हो जाएगी, माल की कसरत हो जाएगी, और इतना माल हो जाएगा कि एक बंदा ज़कात के पैसे लेके निकलेगा लेकिन ज़कात लेने वाला कोई नहीं होगा। ये एक दौर आ चुका है, एक मर्तबा आ चुका है। वो किसका दौर था? वो उमर बिन अब्दुल अजीज का दौर था रहमहुल्लाह। उनके दौर के अंदर ये वक्त आ चुका है एक बार कि उनके दौर में लोग जो मुसलमान थे वो ज़कात उठा के फिरते होते थे, कोई ले लो यार, कोई ज़कात ही ले लो, कोई ज़कात लेने वाला नहीं था। अल्लाह, ये है थिंक टैंक, और ये है सियासतदान, और ये है हुक्मरान। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह जो हजरत उमर के नस्ल में से थे, हैं, वो उमर बिन अब्दुल अजीज के दौर में कोई ज़कात लेने वाला नहीं था, हर मुसलमान अमीर था, जिसके पास ले जाता तो भाई रख अपने पास, मैं खुद ज़कात देने वाला हूं। ये सिस्टम कौन सा था? ये सेकुलरिज्म था, ये वोटों वाली जमहूरियत थी, और ये कौन सा निज़ाम था? मुझे दुनिया में एक मिसाल पेश कर दो, कोई एक काफिर मुल्क मेरे सामने आप रख दो, आप भी, कि वहां कोई गरीब ना हो, सब बिलियनर हो, सब मिलियनर हो, नहीं होगा। लेकिन वो दौर, वो निज़ाम एक निज़ाम है, और वो है निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लामी निज़ाम, खिलाफत का निज़ाम, खिलाफत का निज़ाम, जिसको उन्होंने अपनाया, एडॉप्ट किया, और उसके बाद क्या, ज़कात लेके फिर रहे थे, कोई ज़कात लेने वाला नहीं था। नबी अलैहिस्सलाम का एक बार ये फरमान पूरा हो चुका है, लेकिन दूसरी बार भी होगा। कब? जब इमाम महदी आएंगे रहमहुल्लाह। इमाम महदी असली वाला, वो गार में छुपा हुआ बुज़दिल नहीं, वो गार में छुपा हुआ बुज़दिल नहीं। उम्मत ज़िबा होती रही, वो गार में पड़ा रहा। नबी अलैहिस्सलाम की नबूवत पे डाके डलते रहे, वो गार में छुपा रहा। कुरान को जलाया जाता रहा, वो गार में छुपा रहा। नबी के नवासे कट गए, वो गार में छुपा रहा। ये कौन से? ये 2 नंबर है, इसमें मैं पूरा जुमा पढ़ा चुका हूँ, यूट्यूब पे मौजूद है। असली महदी कौन है? अल्लाह अकबर। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब इमाम महदी का दौर आएगा, अल्लाह इतनी बरकत देगा, इतनी बरकत देगा कि हर बंदे के पास रिज़्क़ की फरावानी होगी। अल्लाह इतना रिज़्क़ में बरकत दे देगा, कोई गरीब नहीं रहेगा, सारे अल्लाह ताला मालदार कर देगा। उस वक्त भी वो कौन सा निज़ाम नाफिज करेगा? और जरा बोलो तो सही, नहीं जमहूरियत करेगा, हैं? ये गंदे निज़ाम लेके आएगा, अमेरिका से मांग लेगा, और विंस चर्चिल से कोई कुछ ले लेगा, विंस चर्चिल से कुछ उससे ले लेगा, कोई लॉर्ड मिकाले से ले लेगा, और लाओ कोई मिसाल, वो कहां से लेगा? वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खुलफाए राशिदीन का निज़ाम, सिस्टम, उसका इम्प्लीमेंट करेगा। उसका रिजल्ट क्या आएगा? अल्लाह इस रूए जमीन पे कोई मुसलमान गरीब नहीं छोड़ेगा। ये सारे बैठे लाखों करोड़ों रुपए लेके खा पी के इनके याशियां करीब। आप तो सिर्फ टीवी पे देखते हैं मिनिस्टर, हमें तो अल्लाह ने 1-2 मरतबा वहां जाने का मौका मिल गया बाई चांस, अयाशियां देख के अकल दंग रह गई। यार ये लोग, ये जब हमारे पास आते उस वक्त तो कुछ और होते, और यहां आप सोच भी नहीं सकते। वो अपनी अयाशियां पूरी कर रहे हैं, आपका मसला नहीं, उनकी जेबें भरनी चाहिए, उनके माल दौलत
बैंक बैलेंस, दूसरे मुल्कों में जजीरे और माल और दौलत की फरमानी। इसका बिलाल भूखा न मरे, इसका हुसैन भूखा न मरे, इसका सुलेमान भूखा न मरे, इसका फलां भूखा न मरे। इन सब को फिक्र उनकी है, अपनी कोई नहीं। इस उम्मत का खैर खा वही होगा जो ऐलान करेगा कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान में निफाज इस्लाम होगा, निज़ाम मुस्तफ़ा होगा, बस और कोई नहीं। चाहे आपको कड़ी भी लगे, ये सच्ची बात यही है। बस हमारा तो ईमान है और हमारा कोई खैर खा हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। बस अल्लाह अकबर। माल और दौलत की फरावानी होगी और ज़कात लेने वाला कोई नहीं होगा। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस के अंदर आता है सही बुखारी के अंदर, कि क़यामत से पहले मौत फैलेगी, मौत फैलेगी। अल्लाह अकबर। अचानक मौत फैलेगी। इससे उलमा ने अखज़ किया कि हार्ट अटैक। हार्ट अटैक एक ऐसी मर्ज है जो 7 सेकंड के अंदर बंदा खत्म कर देता है। 7 सेकंड के अंदर। उलमा कहते हैं इससे मुराद क़यामत की अलामात में से हार्ट अटैक की कसरत है। जो हमारे यहाँ ये देखें, ये जितनी हदीसें मैं बयान कर रहा हूँ ना, इसको सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद न रखें। ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है, ठीक है ना। या अय्युहन्नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, पूरी इंसानियत में तुम सब की तरफ रसूल बना के भेजा गया। तो हार्ट अटैक पूरी दुनिया की रेशो ली जाएगी कि क्या ये मर्ज इस तरह आम हो रही है। अगर हो रही है तो याद रखे फिर ये अलामात क़यामत में से। पाकिस्तान में तो होनी है, गंदे घी, गंदे तेल, गंदे खाने, गंदियां सब्जियां, गंद, हर चीज बिक रही है और सबसे अच्छी चीज बाहर मुल्क जा रही है, दूसरे कंट्रीज के अंदर जा रही है। आम हमारे मुल्तान के और हमें अच्छा खाने को नसीब नहीं होता। अच्छा कहाँ मिलेगा? आपको सऊदीया में मिलेगा, आपको दुबई में मिलेगा, आपको यूरोप में जाके मिलेगा। अच्छा कहाँ गया? मुल्तान के। और मुल्तान वाले वो घिसा पिटा थका हुआ आम आपके नसीब में आएगा। ये हालत है हमारी। वो अपनों को अच्छा खिलाओ, बाहर भेजो ही ना भाई, पहले अपनों को तो पूरा करो। बकसरत मौत होगी और अचानक मौत होगी। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला अचानक मौत, देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ मांगी कि या अल्लाह अचानक मौत से महफूज रखिए। लेकिन अचानक मौत से महफूज का क्या मतलब है? कुफार के लिए तो ये बड़ी खतरनाक है। अचानक मौत, मौका ही ना मिला, मौका ही ना मिला तौबा का, मौका ही ना मिला कलमा पढ़ने का, मर गए। और मुसलमान के लिए ये बाइस रहमत भी है, बाइस रहमत भी। कैसे बाइस रहमत? ऐसे है कि जनाब आप ईमान पे फिर रहे हैं, अल्लाह के रसूल पे ईमान, कुरान पे ईमान, किताबों पे, नमाजी, परहेजी, तकवे वाले। अचानक मौत आई, मर गए, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, ईमान पे मरे हैं, अचानक मौत आ गई है तो कोई मसला नहीं। मौका मिल गया तो अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कलमा पढ़ने का अल्लाह अगर मौका दे दे तो ये तो उसका हम पे बहुत बड़ा एहसान होगा। लेकिन अगर मोमिन को अचानक मौत आ जाए तो परेशान ना हो। ये मोमिन के लिए अल्लाह की तरफ से तोहफा है कि अल्लाह ने उसे ईमान पे ख़त्म कर दिया। हो सकता है अगर इसे मौका मिल जाता कुछ बोलने का, कुछ पढ़ने का, मौत की सख्ती इतनी ज्यादा है, हो सकता है अल्लाह ना करे। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक बंदा जन्नत से सिर्फ एक बालिश दूर रह जाता है, एक बालिश। अचानक तकदीर गालिब आती है, अल्लाह उठा के जहन्नम में फेंक देता। क्या मतलब? उसकी जुबान से कलमा कुफ्र निकल जाता है। लोग कह रहे होते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, वो कहता चल हट जा, मैं नहीं पढ़ता। इसलिए मोमिन के लिए अगर अचानक मौत आ जाए तो ये गॉड गिफ्टेड है, अल्लाह की तरफ से तोहफा है कि ईमान पे मौत आ गई, अचानक ही आ गई, बस ठीक है। लेकिन वो मौत अचानक ना आए कि कुफर की हालत, शिर्क की हालत, अल्लाह मौका ही ना दे कलमा पढ़ने का। बड़े खुश नसीब है यार जब उन लोगों की मौतों की वीडियो आती है ना, हैं कि जिनको अल्लाह ताला मौत ही ला इलाहा इल्लल्लाह पे देते हैं। हमारे एक उस्ताद बताया करते हैं कि उनके उस्ताद से उन्होंने कितने साल हदीस पढ़ाई और एक मरतबा हदीस पढ़ाते हुए मन क़ाल ला
इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह, ये हदीस पढ़ा रहे थे। जब आया ना मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह, सर फट्टी पे रखा और वहीं पहुंचो। अल्लाह हमें भी ऐसी मौत नसीब फरमाए। हैं तो गुनहगार, खताकार सब कुछ है, लेकिन मालिकुल मुल्क का वो सारी कायनात को देने वाला है, हमें भी अता करेगा इंशाअल्लाह ताला। हमारी ज़ुबानें भी इंशाअल्लाह कलमा शहादत पढ़ते हुए जाएंगी दुनिया से, और इसी हाल में अल्लाह ताला हम सबको खड़ा करेगा। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुर्कों से लड़ाई होगी, ये अलामात क़यामत में से है। मुस्नद अहमद, सही बुखारी किताबुल जिहाद के अंदर, सुनन अबू दाऊद, इब्ने माजा और सही मुस्लिम के अंदर भी ये हदीस आती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है कि तुम बालों वाले जूते पहनने वालों के साथ लड़ोगे, जिनके चेहरे चौड़े चौड़े होंगे, ठीक है, और उनके नाक जो होंगे उनमें से वो दबे हुए होंगे। और ये हदीस जो मुहद्दिसीन ने बयान की है, उन्होंने कहा कि इससे मुराद तुर्क है। और आपको ये भी बता दूं, तुर्क उनकी बड़ी तारीख है, वो एक कौम है, ठीक है। अब उनकी हालत और कमाल, बेकमाल गलीज़ तरीन इंसान, वो मुस्तफ़ा कमाल, जिसका नाम उसके माँ बाप ने तो बड़ा प्यारा रखा था, लेकिन वो इंतहाई खबीस तरीन शख्स निकला कि जिसने सल्तनत उस्मानिया का खात्मा कर दिया था, अजानों पे पाबंदी लगा दी थी, मस्जिदों को ताले लगवा देता था, मदरसे सारे खत्म कर दिए, हत्ता के उसके घर के करीब एक मस्जिद थी, अजान होती थी, कहता था इसका स्पीकर बंद कराओ, जब ये अजान देता है मुझे बड़ी तकलीफ होती है। वो मरदूद मर गया, उसने सल्तनत उस्मानिया का खात्मा कर दिया था। उन तुर्कों की तारीख है कि उन्होंने इस्लाम को जहां जहां अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला के दौर में इस्लाम पहुंच चुका था, फिर काफर आस्ता छीनते चले गए। उन्होंने फिर वो रियासत हासिल करके वहां पे इस्लाम का परचम लहरा दिया था। सल्तनत उस्मानिया 1920 के अंदर गालिबन खत्म कर दी गई। और हदीस में आता है तुर्कों के साथ लड़ने में कभी पहल न करना, ये नबी अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया कि तुर्कों के साथ लड़ने में कभी पहल न करना। आपको अलर्ट की है, पूरी दुनिया को अलर्ट किया कि इनके साथ पहल नहीं करनी, ठीक है ना। तो ये बड़े दलेर लोग हैं, बड़े बहादुर लोग हैं, लेकिन अब बदकिस्मती से जो चेहरा उनका मीडिया पे दिखाया जाता है, उससे वो बहुत पीछे रह चुके हैं। उस दिन मैं देख रहा था एक एंकर तुर्की के बाजारों में फिर रहा था, 80 साल 90 साल 100 साल के बुजुर्गों से पूछता था आखिरी नबी कौन है, नबी नहीं पता, कलमा सुना दो, कहते मैं कलमा नहीं आता। ये पोजीशन बन चुकी है। ये जब होता है ना कि अपनी तारीख पे फख्र नहीं करना, तो तुम्हारी अपनी तारीख है, तुम बहादुर लोग हो, दलेर लोग हो, तुमने पूरी दुनिया पे इस्लाम का परचम लहराया था। तुम सिर्फ एक गेट वे यूरोप का रास्ता बनने के लिए कि यूरोप हमें यूरोप में शामिल कर ले, इसके लिए तुम नंगे हो गए। तुमने अपनी औरतों को बेलिबास कर दिया, तुमने अपनी औरतों को कच्छे पहना दिए, नंगे बाल नंगे चेहरे, यूरोप हमें अपना ले। और तुम ये क्यों नहीं कहते कि अल्लाह हमें अपना ले, अल्लाह हमें अपना बंदा बना ले, मोहम्मद रसूलुल्लाह की शरीयत में हम दाखिल हो जाए। तुम्हें ये नापसंद है जिससे तुम्हें दुनिया में इज्जत मिली उसे छोड़ दिया, और जिससे मुसलमान यहाँ से बड़े शौक से जाते हैं, ये ड्रामे देखने वाले ना बड़े शौक से जाते हैं, वहाँ जाकर यार यहाँ तो फैमिली लाने ही जुर्म है, यहाँ तो शरीफ बंदा आ ही नहीं सकता, बेचारा नीचे सर कर करके थक जाते हैं। अल्लाह उनको हदायत दे। तुरक वाक़अतन बहादुर हैं, अल्लाह के हाथ में है सारी कायनात के दिल। अल्लाह उनके दिलों को फेरे इस्लाम की तरफ लाए, फिर वो ला इलाहा इल्लल्लाह का परचम लेके अल्लाह की हाकमियत को कायम कर दें। अल्लाह से कुछ बईद नहीं है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन तुर्कों से, इसी तरह सैयद अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं, फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत कायम होने से पहले तुम तुर्क कौन से लड़ोगे, जो छोटी आंखों वाले हैं, चिपटी नाक वाले हैं, सुरख चेहरे वाले हैं, गोया के कोई ढाल हो, इस तरह उनके चेहरे होंगे। तुर्क का लफ्ज़ लेके, नाम लेके नबी अलैहि सल्लम ने फरमाया इनसे भी कोई लड़ाई होगी। इसी तरह क़यामत के निशानियों में से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
यकीनन बेहयाई फैलेगी और बहुत ज्यादा फैल जाएगी, खूब फैलेगी। उस वक्त तक क़यामत कायम नहीं होगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्तदरक हाकिम के अंदर ये हदीस आती है, फरमाया उस वक्त तक क़यामत कायम नहीं होगी जब तक रूए ज़मीन पे खूब फहाशी फैल नहीं जाती। मैं समझता हूँ कि ये हदीस इस वक्त पूरी दुनिया पे ये काम हो चुका है। कोई मुल्क ऐसा नहीं है, कोई मुल्क सिवाय अफगानिस्तान के या अब शाम के, कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहां पे फहाशी और यानियत उरूज पे हो। क्या सऊदीया और क्या दुबई और क्या जनाब अमारात और क्या जनाब लुबनान और क्या जनाब आपका बहरीन और कतर और ये सारे फहाशी में गर्क हो। एक एक मिलियन डॉलर एक नाचने वाली के ऊपर अरब लोग लौटा के बड़ा फख्र महसूस करते। उम्मत मर गई, गजा के बच्चे रो रहे हैं, भूख से तड़प रहे हैं, दोनों टांगे कटी हुई माजूर बच्चे और फिर भी खिलौने से खेल रहे हैं। अल्लाह अकबर। और ये अरब अपने पैसों को दबा के अपने अंदर खाते कुछ हो रहा है तो हमें नहीं पता, वल्लाहु आलम, अंदर कुछ कर रहे हैं। ये कहते हैं जी सारी बातें सरेआम नहीं होती, अंदर बड़े काम होते हैं। अच्छा चलो कोई कर रहा है तो अल्लाह उसको अजर दे, लेकिन लगता नहीं है ऐसा कुछ हो। इसी तरह नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़यामत से पहले जिना आम हो जाएगा, जिना। और ये बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड वाले ये सारे इसमें शामिल हैं, ये सारे शामिल, जिना आम हो जाएगा। आज नौजवान, मैं अक्सर इसलिए कहता हूँ, नौजवान का सबसे बड़ा मिशन क्या है? सबसे बड़ा मिशन, जितने नौजवान बैठे इनमें से मेजोरिटी को पता है कि हमारे क्या सोचे हैं, हमारे क्या ख्याल हैं, हम रात 12-1 बजे तक क्या देखते हैं, क्या हमारे शौक हैं, क्या हमारी ख्वाहिशें हैं, सबको पता है। मैं इस पर मज़ीद रोशनी नहीं डालना चाहता। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है सही बुखारी के अंदर कि कुर्ब क़यामत ऐसे लोग पैदा होंगे जो ज़िना को, रेशमी लिबास को, शराब को और गाने बजाने को हलाल समझ लेंगे, हलाल समझ लेंगे। ये दफ बजाई है नबी अलैहिस्सलाम के दौर में, शादी के मौका पे दफ बजाई है, दफ बजा के ऐलान करो। नबी अलैहिस्सलाम ने जो हदीस में आता है, आपने फरमाया इसलिए बजाओ ताकि लोगों को पता चल जाए कि इनका निकाह हुआ है, यानी ऐलान करने का एक तरीका था, ऐलान करने का तरीका था। ये नहीं था कि तुम जनाब गंदे गलीज गाने लगा के और तुम्हारी लड़कियां हाथों में सोटियां पकड़ के गलों में दुपट्टे डाल के और झुमरे डाले और हदीस हमें सुनाए। और तो और ये लड़के गलों में पीले दुपट्टे पहन के, झांझरे पहन के, सुर्खियां लगा के और जनाब ये भी डांस कर रहे हैं और हदीसें सुनाते हैं हमें। ये हदीस में ये आया है, कौन सी दाव? ये दाव अबू बकर सिद्दीक को तो याद नहीं रही, ये उमर बिन खत्ताब के दौर में तो नहीं बजी, ये उस्मान के दौर में तो नहीं बजी, ये अली के दौर में तो नहीं बजी, और ये अमीर मुआविया, अमीर शाम, उसके दौर में तो नहीं बजी। क्या हम सबसे बढ़ के तीसरे अमल करने वाले हैं? उनको ये हदीस नहीं पहुंची थी, वो अमल खास था, एक वक्त का हुक्म था बस, उसके बाद इसमें कोई अमल किसी ने भी नहीं किया। और खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात तैयबा के अंदर कोई दूसरा वाक़या नहीं मिलता, कोई दूसरा वाक़या नहीं मिलता। इस तरह दफे बजाई है, कुछ भी नहीं है, बस सादगी के साथ जाओ, शादी करो, निकाह करो, मस्जिद में करो, अल्लाह की रहमत वाली जगह पे करो। इसी तरह रिश्तेदारियां तोड़ दी जाएंगी और झूठ बकसरत हो जाएगा, बदअमली फैल जाएगी, उम्मत मुसलमान शिर्क में मुब्तला हो जाएगी। वक्त खत्म हो चुका है चूंकि, वरना इस पे रोशनी डालना बहुत ज़रूरी था। कुछ लोग कहते हैं नहीं जी मुसलमान शिर्क नहीं कर सकता। नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है कि मेरी उम्मत में से फलां फलां कबीला जो है वो उस तरह बुतों की पूजा करेगा जिस तरह हम दौरे जहलियत में करते थे, हत्ता के लात उज़्ज़ा मनात की फिर से पूजा होगी और मेरी उम्मत में से लोग करेंगे। और भी बहुत सारे दलाइल हैं, वक्त चूंकि नहीं है हमारे पास। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सूद और हराम
बहुत ज़्यादा हो जाएगा रूए ज़मीन पर। और इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पूरी दुनिया में बाकसरत बारिश होगी लेकिन फसलें नहीं उगेंगी। ये कुर्बे क़यामत होने वाला है, पूरी दुनिया में बारिशें होंगी लेकिन फसलें नहीं उगेंगी। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुर्बे क़यामत मुसलमान दुनिया से मोहब्बत करेंगे, मौत से नफरत करेंगे। ये सारी बातें हक पे मबनी हैं। और इसी तरह नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुर्बे क़यामत बड़ी बड़ी इमारतें बनाएगी मेरी उम्मत और उस पर फख्र करेंगे, मैंने ट्रिपल स्टोरी बनाई है, मैंने 4 कनाल का घर बनाया है। अच्छा तूने 4 कनाल का घर बनाया है, 1 करोड़ लैट्रीन पे लगाया है, मुझे ये बता घर में बंदे कितने हो? कहता 2 मियाँ बीवी। ये सारे हिसाब देंगे, ये अल्लाह के यहाँ हिसाब देंगे इन चीज़ों। ज़रूरत से ज़्यादा क्या, जो ज़रूरत है बनाओ भाई। तुम्हें किसने कहा घर साफ सुथरा ना बनाओ? लेकिन ये जो काम किया हुआ है ना जी, ये टीवी लॉन्ज है जी, ये बेडरूम है जी, ये फलाना रूम है जी, हाँ नमाज रूम नहीं मौलवी साहब उसके लिए मस्जिद है ना, नमाज रूम का घर में क्या काम? नहीं, घर में हम नहीं बनाएंगे। ये भी क़यामत की अलामतों में से अलामत है। इसी तरह मर्द थोड़े हो जाएंगे, औरतें ज़्यादा हो जाएंगी। मर्द थोड़े, औरतें ज़्यादा, इसलिए दूसरी तीसरी चौथी शादी को आम किया जाए, बिल्कुल किया जाए। इसमें औरत की इजाज़त की कोई ज़रूरत नहीं, जो भी नानो नफका दे सकता है। और ये जो कहते हैं ना, उस दिन मैं एक मौलाना को सुन रहा था, मिनिस्टर था, कहते हैं जी मैंने दूसरी शादी इसलिए नहीं की क्योंकि मैं अदल नहीं कर सकता। भाई मैंने कमेंट्स तो कर दिए, देखा जाएगा। मैंने कहा तू 2 बीवियों में अदल नहीं कर सकता, तुझे मिनिस्टर किसने बनाया पागल ने? और जो 2 बीवियों में अदल ना कर सके वो अपनी रियासत में अपनी रियाया के साथ कैसे अदल करेगा? करोगे, अल्लाह मौका देगा। नियत साफ रखो, अगर ताकत है थोड़ी बहुत भी है, कोई अल्लाह के सब्र वाली बंदी ले आओ, कोई बेवा, कोई मुतलका, कितनी खवातीन बैठी, लेकिन कोई। और दूसरी तरफ भी हाल यही है, हमने बीच में मिशन शुरू किया कि बेवा खवातीन के हम निकाह करवाएंगे, बेचारी उनके यतीम बच्चे, चलो किसी न किसी के साथ, किसी ताजर के, किसी अमीर बंदे के, उसे हम कहेंगे यार तू कर ले। और अल्लाह के बंदियों ने इतनी बड़ी बड़ी डिमांड्स की लिस्ट हमारे वाले कर दी कि हमने वो किताब ही बंद कर दी। वो भी लिस्ट दी हुई थी, हम ये लेंगे, वो करेंगे, फलां करेंगे, फलां करेंगे, तो हमने वो किताब फिलहाल तो बंद कर दी। लेकिन फिर भी कसरत औरतों का होना ये अलामात क़यामत में से है। कुफार के पीछे चलेंगे, बैतुल्लाह के ऊपर चढ़ाई होगी, कुरैश का खात्मा अलामात क़यामत में से है। अभी तक मदीना के अंदर कुछ कुरैशी मेरे नबी के ख़ानदान में से कुछ लोग हैं, दुनिया में हैं, जिस दिन इस रूए ज़मीन से कुरैशी ख़त्म हो गए, ये कुरैशी नहीं, ये जो मिरासी उठता है, जो भंड उठता है, मैं फलाना कुरैशी, मैं फलाना कुरैशी, ये नहीं, जो मेरे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान में से असली कुरैशी है। जिस दिन रूए ज़मीन से कुरैशी ख़त्म हो गए, उसके बाद अल्लाह ताला इस ज़मीन पे क़यामत कायम कर देगा। और भी बहुत सारी अलामात हैं, इंशाअल्लाह बाकी कुछ अलामात अगले जुमा में। ये थी वो अलामात जो छोटी छोटी, जो अलामात क़यामत बड़ी हैं, जिनके मुकम्मल होने के बाद फौरन क़यामत कायम हो जाएगी, एक लम्हे के अंदर। वो इंशाअल्लाह अलामात अगले जुमा बयान करेंगे। अपने बच्चों को लाजमी साथ लाएं ताकि उनको भी इल्म हो कि अलामात क़यामत कौन सी हैं, वो अपनी नस्ल को आगे प्रमोट कर सके। वाह।